Good morning, friends. Hope you are all fine. Friends, you know that this is our third period, right? And we have started with the topic business, trade, and commerce. Hope you have revised this. And I think the two classes has been completed. So hope you have done little bit about the notes. I think you have started to write and all. So यहाँ पे क्या क्या देखा हमने? We have learned business, the main concept, what is trade and commerce. Then we have learned there are two studies has been done. In ancient time, how the business take place, and in modern times, how the business take place. तो उसमें हमने देखा in ancient time also our country has been become a very vital player जो हमने यहाँ पढ़ा था देखो हाईलाइट किया है trade and commerce have played a vital role in making India to involve as a major player in the economic world in ancient time ये भी देखा हमने फिर हमने पढ़ा था कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज अपने इंडिया में बहुत बढ़ चुके थे राइट ये हमने पढ़ा ये हाईलाइट किया है दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय सब्सटेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट फिर जरूरत पड़ने लगी बैंकिंग सिस्टम उसके लिए कमोडिटीज कैनॉट बी यूज्ड इन द बैंकिंग सो क्या हुआ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रीशियस मेटल मेटल को हमने चेंज किया लाइक गोल्ड है सिल्वर है प्रीशियस स्टोन है वैसा as economic life progressed, metals began as supplement other commodities that money because of durability and feasibility. फिर हमने क्या पढ़ा डॉक्यूमेंट सचेस क्या क्या डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट सचेस हुंडी एंड चिट्टी were used in for carrying out transaction in which money passed from hand to hand. Hundi is an instrument of exchange which was prominent in the subcontinent. It involved a contract. It involved a contract which warrant of the payment of money, the promise or order which is unconditional, capable of changes through transfer of valid negotiation. फिर हमने पढ़ा इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का मेन काम है टू लेंड द मनी फॉर डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एज फॉर द फॉरेन ट्रेड अब बैंकिंग सिस्टम का शुरुआत कैसे हुआ देखो with the development of banking the people began to deposit आज हम क्या डिपॉजिट करते हैं पैसे डिपॉजिट करते हैं लेकिन पहले के जमाने में पैसे तो थे ही नहीं they deposit the precious metal with lending individuals functioning as a bank and the state हाँ ये एक टॉपिक है हुंडी प्रैक्टिस ठीक है दैट विल डू आफ्टरवर्ड्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक ये रहा किसके पास पैसे जमा किसके पास प्रीशियस मेटल जमा करते थे बैंकर्स और सेठ सेठ के नाम से पहचाना जाता है एंड मनी बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चर विद द मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स अब आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वेर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल आज जिसका सबसे ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का हम बोल सकते हैं कि अमीर आदमी लेकिन पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था तो पहले के ज़माने में कैसे पता चलता है हु इज़ अ मोर प्रॉस्परस पर्सन दोज हु हैव मोर नंबर ऑफ एनिमल्स काउज बफेलोज गोट कैमल व्हाटएवर तो क्या लिखा है देखो एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एग्रीकल्चर का काम है और एक क्या है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वेर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे वी नो दैट वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड यानी इतना डिपेंडेंट थे हम एग्रीकल्चर के ऊपर क्योंकि और कोई काम नहीं था एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स was the important components of the ancient components of the economic life of ancient people. So what we can say agriculture and the domestication of animals. क्या लिखा है agriculture and the domestication of animals were the important components of economic life of ancient people. Right? आगे बढ़ते हैं. Due to favorable climatic condition, है ना? India is blessed with that favorable climatic condition. But today is not so because of what we say over exploitation, over right for afforestation, and due to more pollution,
आज ऐसा नहीं है, आज बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है हमारे देश में, पहले ऐसे नहीं थे। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ करता था। एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स was the chief component for the development of economic life of ancient people. Due to the favorable climatic condition, they were able to raise 2 or sometimes 3 crops in a year. 2 और 3 क्रॉप्स का मतलब एक साल में 3 बार क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग करने के लिए, लगाना और हार्वेस्टिंग 3 टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा टर्नओवर है। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दे वेर एबल टू रेस कितने, 2 और 3 और समटाइम 2 और समटाइम 3 क्रॉप्स इन ए ईयर। क्या लिखेंगे, ड्यू टू फेवरेबल climatic condition they were able to raise 2 or sometimes 3 crops in a year. In addition to this, by resorting to weaving cotton, cotton की बात कर रहे हैं लोग, cotton weaving, dyeing fabrics, making clay pots, utensils, handicrafts, sculpting, cottage industries, masonry, manufacturing, transport, that is cart, boat and ship banana, etc. They were able to generate surplus and saving for further investment. वो पैसे वो लोग आगे लगा के और कुछ काम कर, जैसे कि आज रिलायंस क्या कर रही है, एक से पैसे, एक कंपनी से पैसे बना के दूसरे कंपनियों में इन्वेस्ट करना, वैसा चल रहा है। इन एडिशन टू दिस, तो क्या लिखा है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की बात किया, तो व्हाट वी आर वांट टू से, एग्रीकल्चर एंड द domestication of animals were the important components of the economic life of the ancient people. Due to favorable climatic conditions, the farmers are able to take 2 or sometimes 3 crops in a year. और साथ में इन एडिशन टू दिस, अब ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू दैट ओनली, और भी आगे बढ़े वो लोग, राइट। अब वो कैसे, इन एडिशन टू दिस बाय रिसोर्टिंग टू, और क्या, कॉटन को वीव करना, महात्मा गांधी का देखा है चरखा, वैसे कॉटन को वीव करना, पहले तो छोटा होता था, वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स को क्या करते थे, डाइंग करना मतलब कलर, मेकिंग क्ले पोट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना, स्कल्टिंग करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बोट है, कार्ट है और शिप है, एक्सेट्रा। दे वेर एबल टू जनरेट सरप्लस, सरप्लस मतलब ज्यादा कमाना, they were able to generate surplus and saving for further investment, आगे सेविंग भी करते थे और इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे इकट्ठा करते थे। तो व्हाट वी हैव लर्न रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जो बहुत ज़्यादा कम मेन इंपॉर्टेंट है एंशिएंट लाइफ में। लेकिन यही नहीं था, और भी साथ में उन्होंने क्या क्या किया, कॉटन को वीव करना, डाइंग करना, फैब्रिक्स बनाना, क्ले पोट्स बनाना, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट, राइट, मशीनरी, राइट, मिट्टी का काम करना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इससे भी वो पैसे कमाते थे, जिससे वो सेविंग भी करते थे और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा भी करते थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट कम्स वर्कशॉप। नाउ व्हाट इज वर्कशॉप, सुना है ना, कारखाना बोलते हैं ना, हमारी देशी भाषा में हम बोलते हैं कि कारखाना जा रहे हैं, राइट, जहाँ पे लूम मशीन्स होते हो। कारखाना, that is the workshops where prominent where skilled artisan work. Now what is skilled? Skilled means those who have a particular knowledge of a particular work, उसे एक अच्छी तरीके से knowledge होता है, skilled बोलते हैं हम उसको। जैसे कि गैरेज में जो काम करता है, जो ऐसे बड़ी बड़ी मशीन्स में काम करते हैं, राइट, जो प्लम्बर होते हैं, स्किल्ड मतलब एक पर्टिकुलर काम में उसका बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है, स्किल्ड है। तो क्या लिखे, वर्कशॉप्स वेयर प्रोमिनेंट वेयर skilled worker where the skilled artisans worked and convert raw material into finished goods. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जैसे कि वुड है, वुड जंगल में है तो ठीक है, उसका राइट, इट गिव्स अस गुड एनर्जी, गुड सेल्स, गुड क्लाइमेट एंड ऑल, लेकिन उसका यूज भी तो होना चाहिए। दैट वुड इज यूज्ड इन अ फर्नीचर, तो हम कितना सुंदर दिखता है। वैसे ही आयरन है, कॉपर है, इस कॉपर को देखो जमीन से निकाल के वायरिंग में यूज होता है, एल्यूमिनियम हमारे घर के बर्तन में यूज होता है। तो ये सब चीज क्या होता है,
रॉ मटेरियल, कच्चे माल को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट्स में हम लेकर आते हैं। और ज़रूरत होती है सबको, बर्तनों की ज़रूरत होती है, घर में वायरिंग की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत, हर चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना। So what they want to say, workshops were prominent, क्या लिखा है, workshops were prominent where skilled artisans worked and converted raw material into finished products which were high in demand. Family based apprenticeship system was in practice, क्या लिखा है, फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप मतलब पता है आपको, जो फैमिली में जो भी लोग होते हैं ना, सब आ जाते हैं बिजनेस के अंदर और सब सीखते हैं, उसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप। सीखते रहते हैं और आगे जाके एक्सपर्ट बन जाते हैं। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस एंड ड्यूली फॉलोड इन एक्वायरिंग ट्रेड स्पेसिफिक स्किल्स। ट्रेड स्पेसिफिक स्किल को फॉलो करते हैं। द आर्टिशियन, craftsmen and skilled laborers of different kinds learned and developed skill and knowledge which were passed on from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके अंदर भी यही होता है, एक बंदा स्टार्ट करता है और बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि टाटा का एग्जांपल ले सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। तो चलो, तो ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा, वर्कशॉप्स वेयर प्रोमिनेंट, क्या लिखा है, वर्कशॉप्स वेयर प्रोमिनेंट वेयर स्किल्ड आर्टिशियंस वर्कड, क्या लिखा है, वर्कशॉप्स वेयर प्रोमिनेंट वेयर स्किल्ड आर्टिशियन वर्क एंड कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, है ना, which were high in demand। family based apprentice system was in practice and duly followed in acquiring trade specific skills, right? The artisans, craftsmen and skilled laborers of different kinds learned and developed skill and knowledge which were passed on from one generation to another। So what we have learned, friends, up to here, workshops were prominent where skilled artisans worked and converted raw material into finished goods which are very high in demand। Family-based apprentice system was in practice and duly followed in acquiring trade-specific skills. The artisan, craftsman and skilled laborers of different kind learned and different skills and knowledge which were passed from one generation to another। बोलो सही है, ओके। चलो जस्ट वन टाइम रीड करो इसको जल्दी से वर्कशॉप से। आई एम वेटिंग फॉर यू, रीड करो। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन से भी रीड कर दो। ओके, तो व्हाट दे वांट टू से, एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया, डोमेस्टिकेशन के बारे में सिखाया और उसके बाद बताया नॉट ओनली दैट वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्लोपोट्स, यूटेंसिल्स, कॉटेज, वो सब भी हमने बताया। उसके बाद वर्कशॉप से जहाँ पे स्किल्ड आर्टिशियंस वो काम करते थे और कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश व्हिच आर हाईली इन डिमांड। द आर्टिशियन, craftsmen and skilled laborers of different kind learned and developed skill which were passed from one generation to another generation, right? Then comes rise of intermediators। Now what is intermediators? Intermediators मतलब जो middleman होते हैं ना, agents बोलते हैं हम उसको, right? मदद करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, तो उससे भी उनको फायदा होता है। जैसे कि हम ये जो वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द फार्मर्स, वी आर टेकिंग फ्रॉम द राइट सम शॉप। और शॉप भी कहाँ से लेते हैं, किसी फार्मर से नहीं लेते, वो भी किसी एजेंट से लेते हैं। तो ये पूरा एक चैनल होता है, बराबर। इसलिए हम बोलते हैं कि फार्मर्स को फायदा नहीं होता, क्योंकि मिडिल मैन पूरा खा जाता है उसके अंदर। चलो देखते हैं। So what we can say, rise of intermediators। Intermediators plays a prominent role in the promotion of trade। बिजनेस को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा प्ले है। दुकानों में जाके ऑर्डर लेना, है ना, हर चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, राइट, उसे हम कहते हैं
intermediators. Intermediators plays a prominent role in the promotion of trade. They provide considerable financial security to the manufacturers by assuming responsibility for the risk involved, especially in the foreign trade. यानी वो ऑर्डर लेकर आते हैं, राइट, ऑर्डर लेकर आके इन लोगों को सप्लाई करते हैं. इट कंप्राइज द कमीशन ऑफ एजेंट. कमीशन एजेंट कौन कौन होते हैं उसका नाम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट्स के नाम है. इट कंप्राइज या फिर इट इंक्लूड्स बोल सकते हो कमीशन एजेंट, brokers, distributors, both for wholesale and retail goods. चलो पता है सब क्या होता है. Now intermediaries को हमने क्या बोला है? Intermediaries are those person who gives a security who to the manufacturers, security to the manufacturers by assuming responsibility for the risk involved, especially in the foreign trade. इट कंप्रोमाइज क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स कमीशन एजेंट. कमीशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड.